स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, एक फाइटर जेट है और फाइटर जेट के पीछे खड़ा है जरदारी परिवार। कौन है ये जरदारी परिवार? फिलहाल ये जो बीच में बुजुर्ग जरदारी है ये है राष्ट्रपति पाकिस्तान के और ये है बिलावल भुट्टो जरदारी और ये है J-10C फाइटर जेट। चाइना पहुँचे हुए हैं। चाइना पहुँचने का कुछ न कुछ तो मकसद होगा। अब पाकिस्तान चाइना पहुँचा है तो बिना कुछ मकसद लिए तो नहीं पहुँचा है। चाइना का भी रिस्पॉन्स आया है, चाइना ने भी इसका जवाब दिया है। पर इन सब के बीच में ना एक बड़ी चर्चा हो रही है कि भारत ने आखिरकार अरुणाचल प्रदेश में अब ऐसा क्या करना शुरू कर दिया है जिसे माना जा रहा है कि चाइना का तगड़ा वाला जवाब है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में कई सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जरदारी को, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ये अपने कुनबे के साथ पहुंचे हुए हैं चाइना और चाइना में ये अलग अलग जगहों का दर्शन कर रहे हैं। इन्होंने बुलेट ट्रेन का भी दर्शन किया और इसके साथ साथ ये पहुंचे चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री जहां पर बनाया जाता है J-10C को, और J-10C को इन्होंने देखा। इसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं चाइना के साथ हमारा डिफेंस पार्टनरशिप बहुत ही बढ़िया रहे और हम आगे एक दूसरे की मदद करते रहें। अब चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे की मदद करेंगे तो यहाँ भारत के लिए थोड़े से कान खड़े होने वाली बात तो जरूर होती है कि भारत को ध्यान देने की जरूरत है, आखिर चल क्या रहा है। भारत और चाइना के बीच में अभी भले ही ऐसा लग रहा हो कि रिश्ते नॉर्मल हैं, लेकिन भारत 1962 की चीज को भूलता नहीं है। चाइना के साथ सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि चाइना वक्त पड़ने पर एग्रीमेंट्स पर ध्यान नहीं देता है। एग्रीमेंट्स उनके लिए कोई मायने नहीं करते हैं, इसलिए चाइना के ऊपर बहुत सारे देश हैं जो भरोसा नहीं करते हैं, खास करके जो उनके पड़ोसी हैं वो भरोसा नहीं करते हैं। और भारत की जहाँ तक बात है तो भारत का सीन इस वक्त ऐसा है कि भारत हर चीज का ऑप्शन तैयार करके रखता है। 1962 में लड़ाई हुई, उससे पहले 1950 में जब तिब्बत पर चाइना ने कब्जा किया, चाइना का मोटो क्या था? चाइना को अगर देखेंगे ना तो इनकी लड़ाई काफी लंबी है और ये लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। क्यों लड़ना चाहते हैं? इनकी जरूरत है एक बेहद खास जरूरत, और वो है पानी, साफ पानी। और ये साफ पानी की कमी ना चाइना के अंदर बहुत ज्यादा है। अक्सर कहा जाता है 5 फिंगर और पाम की थ्योरी अपनाता है चाइना, मतलब वो भूटान पर भी कब्जा करना चाहता है, वो अरुणाचल प्रदेश पर भी, सिक्किम पर भी और नेपाल पर भी कब्जा करना चाहता है। आखिरकार इन इलाकों में ऐसा क्या है? इन इलाकों में है स्वच्छ पानी। अगर ब्रह्मपुत्र को ही आप ले ले तो ब्रह्मपुत्र का 1/3 हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है चाइना, बाद बाकी पूरा हिस्सा पहुंच जाता है भारत के अलावे फिर बांग्लादेश वगैरह के इलाकों में। जैसे ही तिब्बत पर चाइना ने कब्जा किया था वैसे ही छोटे छोटे बांधों का निर्माण करना शुरू कर दिया। तिब्बत पर कब्जा मतलब चाइना के हाथ में एक बहुत बड़ा खजाना लग जाना साफ पानी का, और ये खजाना उसके हाथ लग गया। इस दिशा में उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आगे मुसीबत ऐसी नहीं है कि खत्म होने वाली है। चाइना और भारत के बीच में भले व्यापार के लिए समझौते हो, लेकिन भविष्य को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। जरदारी जो वहाँ पहुँचे हैं इसको लेकर चाइना के जो प्रवक्ता है इन्होंने जवाब दिया कि वो क्या चाह रहे हैं। पाकिस्तान चाह रहा है डिफेंस कोऑपरेशन और एक अच्छी दोस्ती, तो चाइना क्या चाह रहा है? तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि हाँ, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भी हमारा सहयोग बढ़े, डिफेंस प्रोडक्शन बढ़े। इसके अलावे हम और भी देशों से चाह रहे हैं कि हमारा जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो वर्क करे। और यहाँ पर इन्होंने एक नाम दिया ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ये हमारा इंटरनेशनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन है जो आगे बढ़े। दरअसल काफी लंबे समय से चाइना चाह रहा है GSI का निर्माण। GSI यानी कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इसमें ये कई देशों को शामिल करना चाह रहा है। खास करके इसमें
भारत के पड़ोसी देश तो पहले नंबर पर है, नेपाल हो या फिर पाकिस्तान हो। पाकिस्तान तो खुशी खुशी तैयार है, नेपाल को इसने कई बार ऑफर भी दिया है। तो ये चीजें बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि चाइना शांत बैठा हुआ है, चाइना अपनी तैयारियों को कर रहा है। भले चाइना अभी आक्रामक नहीं दिख रहा है, चाइना का ध्यान ताइवान वगैरह पर है, लेकिन एक समय आएगा आक्रामक दिखेगा, इसका वो इंतजाम भी कर रहा है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बांध बनाने का काम है उसको चाइना ने बड़ी तेजी के साथ शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ चलो रिश्ते अच्छे करने हैं तो भारत विरोध कर रहा है। भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाए जाने का विरोध काफी पहले से भी किया है और जब शुरुआत हुई तब भी किया, लेकिन चाइना ने इस बात को अनसुना कर दिया और इन्होंने अपना बांध बनाना जारी रखा। एक बार बांध बन जाने का मतलब ये हो गया कि चाइना के हाथ में पावर आ गया। अब चाइना चाहे तो भारत के अरुणाचल प्रदेश के इलाके हों या फिर बांग्लादेश का इलाका, इस पे सूखा भी ला सकता है और इस पे बाढ़ भी ला सकता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर अभी काम शुरू ही हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब भारत ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत ने भी दिबांग वैली में, अरुणाचल प्रदेश के लोअर में सबसे ऊंचा बांध बनाना शुरू कर दिया है और ये बांध जिसकी ऊंचाई होगी 278 मीटर, इसके अलावे NHPC लिमिटेड द्वारा इसे बनाया जा रहा है। अब क्यों बनाया जा रहा है, इसके दो उद्देश्य हैं। सबसे पहली बात, इस प्रोजेक्ट में 31,875 करोड़ रुपए लगेंगे, जो 91 महीने का समय है, ये इतना लगेगा। इसमें साल 2032 तक ये तैयार हो जाएगी। ये बांध सालाना 11,223 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगी, जो अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए एक बड़ा कदम है। अरुणाचल प्रदेश को लाभ भी मिलेगा, करीब 700 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी इसे गेम चेंजर कहा, क्योंकि ये फिर राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरा है, बांध की क्षमता है 1282 मिलियन क्यूबिक मीटर फ्लड मॉडरेशन, यानी कि अगर पानी छोड़ा जाता है अचानक से तो ये बांध उस पानी को रोकने का काम करेगी। और दूसरी तरफ अचानक से ये पानी नीचे की तरफ नहीं जाएगा। मान लो आप चाइना अपने बांध से पानी छोड़ भी देता है तो ये बांध उस पानी को स्टोर करेगा और फिर धीरे धीरे रिलीज करेगा। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि एक हद तक पानी संरक्षित भी रहेगा ताकि सूखा जैसी स्थिति कभी न आए। यानी चाइना का जो वाटर बम है उसे कंट्रोल करने के लिए भारत अपने इस बांध का इस्तेमाल करेगा। वैसे भारत ने काफी तेजी से उत्तर पूर्वी सीमा पर भी विकास करना शुरू कर दिया है। करीब 3.4 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है सीमावर्ती इलाकों में सड़क और रेलवे परियोजनाओं को बनाने के लिए। 500 किलोमीटर के रेल ट्रैक, ब्रिज, टनल बनाए जा रहे हैं, जो खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को कवर करेगा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत सही दिशा में जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।